हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अमान अहमद और स्वागत है आपका ऑन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ आईसी कैंपस, जहां पर आज हम लोग लाइट का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। लाइट का फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लिया, लाइट का डिफिनेशन जान लिया, लाइट होता कैसा है, लाइट कितने नेचर का होता है, एक प्लेन मिरर पर इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, एक प्लेन मिरर पर जो बना हुआ इमेज है उस इमेज का क्या क्या नेचर होता है, दो मिरर के बीच कितना नंबर ऑफ इमेजेस बनता है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, डायरेक्ट शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो सर नॉर्मल सा चीज़ है, कॉमन सा चीज़ है। वो मिरर जो स्फेयर का एक पार्ट हो। किसका पार्ट हो? स्फेयर का एक पार्ट हो। ठीक है सर, स्फेयर का एक पार्ट हो। तो अब ये स्फेरिकल मिरर जो होता है दो तरीके का होता है ना, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। समझते हैं ये स्फेरिकल मिरर। आपका यहाँ पर सबसे मेन चीज है कनकेव और कन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर बस इतना ही ध्यान रखना है कि सर स्फेरिकल मिरर जो होता है वो स्फेयर का एक कट पार्ट है। क्या है? एक कट पार्ट है। ठीक है, समझते हैं। तो आपके सामने ये दो स्फेयर रखा हुआ है, स्फेयर 1 और स्फेयर 2, है ना। एक स्फेयर 1 है, एक स्फेयर 2 है। आप किसी को भी मान लीजिए, 1 मान लो, 2 मान लो, 2 मान लो, 1 मान लो, किसी को भी मान लो, उससे मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर आपके पास दो स्फेयर रखा है और आपको पता होना चाहिए सर कि स्फेयर का सेंटर होता है। क्या होता है? स्फेयर का सेंटर होता है। हाँ सर, होता है। यहाँ पर सेंटर भी बन रखा है ना। इसके सेंटर को मान लेते हैं सी, और इसके सेंटर को मान लिया जाए सी, और इसके सेंटर को भी मान लेते हैं सी, क्योंकि दो अलग अलग बना रहे हैं। एक रहता है तो C1 C2 मानते हैं, अलग अलग बना रहे हैं तो दोनों को सी ही मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, अभी क्या बोला गया, स्फेरिकल मिरर वो मिरर है जो मिरर का एक कट पार्ट, सॉरी स्फेयर का एक कट पार्ट है। स्फेयर का क्या है? एक कट पार्ट है। ठीक है सर, कट कर लो, कट कर लेते हैं, है ना। कट किया, एक कट पार्ट, और ये दूसरे मिरर का कट पार्ट। यहाँ पर दो दो स्फेयर है और दोनों स्फेयर में एक कट पार्ट ले लेते हैं। ठीक है सर, ले लिया कट पार्ट। चलो कट हो गया, ये है ना, कट हो गया। और एक मिनट, ये कट हो गया। ये स्फेयर को कट कर लिया गया, है ना, स्फेयर को कट कर लिया गया। तो अब यहाँ पर आपको दो कट पार्ट दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। बाकी इन सारे चीजों का हम लोग को जरूरत नहीं है, तो इसको थोड़ा मिटा दिया जाए, इसको इरेज कर दिया जाए, है ना। क्योंकि इसका जरूरत हम लोगों को है भी नहीं, इसका जरूरत हम लोगों को जरा भी नहीं है। तो चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम लोग आगे पढ़ लेंगे इसको। ये स्फेरिकल मिरर हो गया। अब स्फेरिकल मिरर पर क्या होता है, यहाँ पर बोला गया कि एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। क्या होता है? एक कनकेव होता है और एक कन्वेक्स होता है। ठीक है सर, कनकेव किसको बोलेंगे और कन्वेक्स किसको बोलेंगे, ये बता दो जरा, समझ लो ध्यान से। कनकेव और कन्वेक्स उसको बोलते हैं, कनकेव वैसा मिरर होगा जहां पर, अब मिरर है तो मिरर के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि मिरर उसे बोलते हैं जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड होना चाहिए। तो ये भी तो मिरर है ना, इसका भी एक सरफेस पॉलिश्ड रहेगा। हाँ सर रहेगा, तो है ना, पॉलिश रहना है, कंपलसरी है। बिना पॉलिश्ड हुए वो मिरर नहीं बनेगा, फिर वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, है ना। तो एक सरफेस पॉलिश्ड रहेगा तभी दूसरे सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बन सकता है, अदरवाइज इमेज का फॉर्मेशन नहीं होने वाला, है ना। तो पहले इसके एक सरफेस को पॉलिश किया जाए, तो हम इसके एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं भाई। हो गया पॉलिश्ड। ये भी तो मिरर है, यहाँ भी पॉलिश्ड करना पड़ेगा। हाँ सर, यहाँ भी करना पड़ेगा, कर दो। अरे सर, अंदर पॉलिश्ड क्यों हो रहा है? अंदर किस लिए पॉलिश्ड किया जा रहा है? यहाँ आप ऊपर कर रहे हैं, यहाँ आप अंदर कर रहे हैं। हाँ, यही तो डिफरेंस बताएगा ना, यही डिफरेंस बताएगा कि कौन सा मिरर कनकेव है और कौन सा मिरर कन्वेक्स है। ध्यान से समझना है। वो मिरर जिसका बल्जिंग आउट, यहाँ पर आपको दो तरीके का चीज दिखेगा, है ना, ये मिरर है। तो एक धंसा हुआ हिस्सा है और एक उभरा हुआ हिस्सा है। तो जो धंसा हुआ हिस्सा है इसको बोलते हैं बल्जिंग इन। क्या बोला जाता है? बल्जिंग इन पार्ट। और आउटर हिस्से को बोलते हैं, जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसको बोलते हैं बल्जिंग आउट पार्ट। क्या बोलते हैं? बल्जिंग आउट पार्ट।
धंसा हुआ हिस्सा बल्जिंग इन और उभरा हुआ हिस्सा बल्जिंग आउट। बस यही दो चीज, बल्जिंग इन और बल्जिंग आउट, यही दो चीज आपको क्या करेगा, कनकेव और कन्वेक्स के बीच में डिफरेंस बताएगा। ये दो शब्द, ये दो वर्ड आपको कनकेव और कन्वेक्स के बीच बहुत आसान सा अंतर बता देता है कि सर जिसका बल्जिंग आउट सरफेस, जिसका बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड है, जिसका बल्जिंग आउट सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है, वो मिरर कहलाता है कनकेव। क्या कहलाता है, कनकेव। ध्यान से समझना, यहाँ पर जो उभरा हुआ हिस्सा है वो बल्जिंग आउट है ना। तो जिस मिरर का बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड होगा वो कनकेव मिरर होगा। तो सर ये कौन सा मिरर है, सर ये कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर, सर ये कनकेव मिरर है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इसका बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, बल्जिंग इन। कौन सा है, बल्जिंग इन। यहाँ पर लिख दिया जाए सर, चलो लिख दिया जाता है। ये हो गया आपका कनकेव मिरर। क्या बना, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या बताया गया, कैसे पहचानोगे कनकेव मिरर को, तो सर कनकेव मिरर को पहचानने का तरीका ये है कि इसका बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड रहता है और बल्जिंग इन सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। बल्जिंग आउट सरफेस इज पॉलिश्ड, बल्जिंग आउट सरफेस इज पॉलिश्ड। और इसका बल्जिंग इन सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग। इसका बल्जिंग इन सरफेस रिफ्लेक्टिंग, बल्जिंग इन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। क्या होगा सर, रिफ्लेक्टिंग। हाँ सर अब समझ में आ गया है ना। मतलब वो मिरर जिसका बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड हो और बल्जिंग इन सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। और इसी का ठीक अपोजिट क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर, ये हो गया कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर में आपका क्या बनेगा सर, तो कन्वेक्स मिरर में वही दो पॉइंट लिखेंगे लेकिन उल्टा लिखेंगे। तो जिसका बल्जिंग आउट सरफेस, बल्जिंग आउट सरफेस कैसा हो, बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड। और इसका बल्जिंग इन सरफेस कैसा होना चाहिए, सर रिफ्लेक्टिंग। ओ ओ ओ ओ मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। बल्जिंग इन सरफेस रिफ्लेक्ट, बल्जिंग इन सरफेस आपका क्या होगा, बल्जिंग इन सरफेस, बल्जिंग इन सरफेस, बल्जिंग इन सरफेस आपका हो जाएगा जाकर रिफ्लेक्ट, बल्जिंग इन सरफेस हो जाएगा पॉलिश्ड, पॉलिश्ड, बल्जिंग इन सरफेस हो जाएगा पॉलिश्ड। और बल्जिंग आउट सरफेस, बल्जिंग आउट सरफेस आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग। क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग। देख लो ध्यान से, बल्जिंग इन सरफेस पॉलिश्ड है और बल्जिंग आउट सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग। क्लियर है, हाँ सर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच डिफरेंस पता चल गया। सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है, ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस था कनकेव और कन्वेक्स को पहचानने का, है ना। कनकेव और कन्वेक्स मिरर आपके सामने रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि बल्जिंग आउट सरफेस कैसा है और बल्जिंग इन सरफेस कैसा है। अगर बल्जिंग आउट सरफेस, अगर बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड है और बल्जिंग इन सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो वो कनकेव मिरर है। और अगर बल्जिंग इन सरफेस बल्जिंग इन सरफेस पॉलिश्ड है और बल्जिंग आउट सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो वो कन्वेक्स है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर हो गया। अब इसके आगे कुछ इसका टर्म्स है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, वो जान लेते हैं, ध्यान से समझना। तो अभी आपको क्या बनाया गया, ध्यान से पहचानना, ध्यान से पहचानना कौन कनकेव है और कौन कन्वेक्स है। हम सिर्फ यहाँ मिरर बना रहे हैं, है ना, यहाँ सिर्फ मिरर बना रहे हैं।
आपको मिरर पहचानने का तरीका बता दिया गया है, बल्जिंग इन, बल्जिंग आउट, बल्जिंग इन, बल्जिंग आउट, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है अभी फिलहाल। ये मेरे पास दो मिरर है ना, दो मिरर है। इसके कट पार्ट को लिए हैं, सिर्फ कट पार्ट को लिया गया है, अदरवाइज और कोई पार्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कट पार्ट है, अदरवाइज कोई भी पार्ट नहीं है। याद कीजिए पिछले वाले फिगर में सेंटर था क्या? पिछले वाले फिगर में सेंटर था क्या? कहाँ गया? पिछले वाले फिगर में सेंटर था क्या? हाँ, पिछले वाले फिगर में सेंटर है। मतलब कि यहाँ पर जो बनाया गया है उस फिगर में भी सेंटर होगा, इस फिगर में भी क्या होगा? सेंटर होगा। हाँ सर होगा। चलो बना दो। ये सेंटर हो गया इसका, ये इसका सेंटर, और इधर ये इसका सेंटर। ठीक है सर, इसके सेंटर को भी सी मान लिया जाए, इसके सेंटर को भी सी मान लिया जाए। मान लिया गया सर। कौन कनकेव है कौन कन्वेक्स है यह भी कंफर्म नहीं है, यह भी कंफर्म नहीं है। चलो पहचान लो अब। चलो बता दो जरा, कौन कनकेव कौन कन्वेक्स। तो सर, जिसका बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड है कनकेव होगा, जिसका बल्जिंग इन सरफेस पॉलिश्ड है कन्वेक्स होगा, जिसका बल्जिंग इन सरफेस रिफ्लेक्टिंग है कनकेव होगा, जिसका बल्जिंग आउट सरफेस रिफ्लेक्टिंग है कन्वेक्स होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, ध्यान से समझना है। इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म है? सबसे पहली बात कि ये पूरे स्फीयर का सेंटर है। ये क्या है? पूरे स्फीयर का सेंटर है। तो स्फीयर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से समझना, ये स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर बना एक स्फीयर से, तो स्फीयर का सेंटर होता है, तो स्फीयर के पूरे सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस फिगर में ध्यान समझना, ये पूरा स्फीयर था, स्फीयर का सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर का सेंटर मिरर के लिए कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है सर, समझ में आ गया। नाम लिख दो जरा। ये आपका सी मीन्स है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ लिखा जाए? चलो यहीं पर लिखा जाए। यहाँ लिखा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। हाँ सर, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है सर, क्लियर है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर के लिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर के लिए। नाम लिख दिया जाए ऊपर, नाम लिख दिया जाए ऊपर, नाम लिख देते हैं भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। ये है कनकेव क्योंकि आप अब पहचान चुके हैं, और ये है कन्वेक्स। अब आपको दोनों के बीच अंतर पहचानने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है सर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरे स्फीयर का सेंटर है, लेकिन अब इस मिरर का खुद का भी एक सेंटर होगा। क्या होगा? इस मिरर का खुद का भी एक सेंटर होगा। ठीक है सर, ठीक है, समझ में है ना? इस मिरर का खुद का भी एक सेंटर है। ये सेंटर पूरे स्फीयर का सेंटर है, बट इस मिरर का भी खुद का एक सेंटर होगा। कहाँ? मिरर पर। कहाँ होगा? मिरर पर। तो मिरर पर ये जो मिरर का सेंटर है, मिरर पर जो मिरर का सेंटर है, मिरर पर मिरर के सेंटर को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। पी से डिनोट करते हैं, और इसका नाम है पोल। क्या नाम है? पोल। तो इसका भी होगा सर। हाँ इसका भी है, इसका भी है। लिख दिया जाए पी, पी फॉर पोल। मतलब क्या हुआ? सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पूरे होल मिरर का सेंटर है, पी मीन्स पोल जो सिर्फ उस मिरर का सेंटर है ना? पूरे स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरे मिरर का सेंटर पोल। क्या हो गया? पोल। चलो सर, क्लियर है। अब ध्यान से समझना, ये पहला टर्म था, सॉरी दूसरा टर्म, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, दूसरा हो गया पोल। अब तीसरा क्या है सर? तो तीसरा ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला एक लाइन होता है। क्या होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला एक लाइन होता है। तो पोल और सेंटर को मिलाने वाला ये जो लाइन है, थोड़ा टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ समझ जाना इसको ध्यान से, इसको सिर्फ ध्यान से समझना है। पोल और
सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से समझना है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर and the pole of the mirror. Line joining the center of curvature and the pole of the mirror is known as principal axis. हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। क्या है ये सर? तो ये कहलाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। आ जा भाई, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ लिख दिया जाए प्रिंसिपल, ये PAL होता है, PLE नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ रहा है? क्या बोला जा रहा है? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर, है ना, पोल ऑफ द मिरर या सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और मिरर के पास जो पोल होता है उसको मिलाने वाले लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये हो गया कनकेव का। तो सेम किस में भी होगा? कन्वेक्स में भी होगा। हाँ सर होगा। यहाँ भी मिला दो भाई, यहाँ भी मिला डालो, कोई दिक्कत नहीं है सर, मिल गया प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। यहाँ भी नाम लिख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, टेढ़े पर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ टेढ़े पर नहीं जाना आपको, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस वो थोड़ा टेढ़ा जाएगा क्योंकि हम बोर्ड के करीब हैं और बोर्ड के करीब उतना क्लैरिटी पता नहीं चलता है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। कितना टर्म पढ़ लिए सर? 3 टर्म, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये 3 टर्म क्लियर हो गया। अब इसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच ये जो प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, इस प्रिंसिपल एक्सिस का भी एक सेंटर होता है। इस प्रिंसिपल एक्सिस का भी एक सेंटर होता है। हाँ सर, लाइन है तो अब इस लाइन का भी सेंटर होगा, जो इस लाइन को बिल्कुल बीच से आधे आधे पार्ट में बांट देगा। हाँ सर, समझ में आ रहा है ना। तो इस लाइन का सेंटर, इस लाइन का सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर, यहां भी होगा प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर। हाँ सर होगा प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर को बोला जाता है एफ, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस डिनोट करते हैं एफ से। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। चलो सर, समझ में आ रहा है। क्या नाम है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फोकस। हाँ सर, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। फिर से ये चौथा टर्म था। चौथा टर्म क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस का जो सेंटर है वो कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। 4 टर्म क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 5th टर्म, 5वां टर्म। 5वां टर्म ये कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। या सिंपली बोला जाए, है ना, ऐसे तो बोल नहीं सकते उसको, लेकिन सिंपली बोला जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअल डेफिनेशन आपका ये होगा कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जा रहा है सर? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ सर, समझ में आ रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहां से, कहाँ गया फोकस? उधर मिट गया, सॉरी, इधर फोकस है, ये मिट गया था। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं सर? तो कहना ये चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, यही कहना चाह रहे हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक के बीच का डिस्टेंस नापते हो तो उस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से। सर यहाँ भी होगा? हाँ यहाँ भी होगा। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही कहना चाह रहे हैं ना सर? हाँ सर, यही कहना चाह रहे हैं।
आर से डिनोट कर दिया। ये फिफ्थ टर्म था। और आखिरी टर्म, सॉरी आखिरी नहीं, एक और टर्म है, सिक्स टर्म। सिक्स टर्म को हम लोग बोलते हैं, सिक्स टर्म का नाम है फोकल लेंथ। क्या नाम है? फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ का मतलब ये, जो प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं सर? प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। फिर से, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, sorry, the distance between the principal focus and the pole of the mirror is known as focal length। सर आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ यही कहना चाह रहा, यही कहना चाह रहे हैं कि फोकल लेंथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। एफ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ नहीं, स्मॉल एफ। किसे? स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। सर यहाँ भी होगा? हाँ सर यहाँ भी होगा। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एफ से। किसमें करते हैं? स्मॉल एफ से। ये आपका इतना सारा टर्म है। इसके अलावा एक और टर्म, आखिरी टर्म इंपॉर्टेंट भी है कि ये जो मिरर का दोनों एंड पॉइंट दिख रहा है, एक एंड पॉइंट ये, दूसरा एंड पॉइंट ये, तो मिरर का ये जो एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट से लेकर दूसरे एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस, एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा ये बना दिया जाए, इसको और पतला किया जाए, यहाँ पर बना दिया जाए इसको, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपर्चर। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है अपर्चर। APERTURE। क्या बोला जाता है? अपर्चर। मतलब समझ में आ रहा है सर ना? ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा? अपर्चर। क्या बोलेंगे इसको? अपर्चर। अपर्चर क्या है सर? द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ द मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द मिरर। मिरर, स्फेरिकल मिरर के एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। और अपर्चर का लेंथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर मिरर बहुत ज्यादा कर्व है, मिरर इमेजिन करने वाला चीज है, मिरर बहुत ज्यादा कर्व है तो अपर्चर का साइज छोटा हो जाएगा। मिरर अगर कर्व नहीं है, मिरर ऐसा है, तो अपर्चर का साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि मिरर के कर्व पर डिपेंड करता है अपर्चर का लेंथ। अगर मिरर बहुत ज्यादा कर्व है तो अपर्चर का लेंथ छोटा, और अगर मिरर का कर्व बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, सॉरी मिरर का कर्व बहुत कम है, मिरर बहुत ज्यादा कर्व नहीं है, तो उसका लेंथ क्या होगा? अपर्चर का ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पर एक छोटा सा बना लें, अगर मिरर का कर्व ऐसा है तो अपर्चर देख लो, और अगर मिरर का कर्व ऐसा है तो अपर्चर देख लो। कर्व ज्यादा है तो लेंथ अपर्चर का कम है, और अगर कर्व कम है तो अपर्चर का लेंथ ज्यादा, है ना। ये आपका अपर्चर के लिए एक छोटा सा पॉइंट था। क्लियर है इतना? हाँ, ये था आपका टोटल कनकेव और कन्वेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको आगे काम देगा, जो आपको भी आगे तुरंत काम देने वाला है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद देखते हैं सर क्या होगा। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। इमेज फॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ रे डायग्राम मतलब कि अब कनकेव या कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन करना है विथ द हेल्प ऑफ रे, विथ द हेल्प ऑफ रे, है ना। और आपको कल बताया गया है कि किसी भी इमेज का फॉर्मेशन अगर करना हो तो इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए हमेशा रे को लिया जाता है। और हमेशा कितने रे को लेते हैं सर? 2 रे को लेते हैं, क्योंकि 2 रे के इंटरसेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग रे डायग्राम के मदद से इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स है जो जान लेते हैं कि आखिर इमेज का फॉर्मेशन करना कैसे है। इमेज का फॉर्मेशन तो करेंगे, बट इमेज के फॉर्मेशन को करने के लिए कुछ रूल्स है। सबसे पहले उस रूल्स को जान लेते हैं, है ना। तो एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर, रूल कनकेव मिरर के लिए भी है और रूल कन्वेक्स मिरर के लिए भी है। दोनों के लिए रूल सेम ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहला रूल है रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर समझ में आता है?
हाँ सर समझ में आता है। वो मिरर जिसका बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड हो और बल्जिंग इन सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो। बहुत बढ़िया, हाँ यही होगा, ध्यान से समझना है। 4 रूल है, 4 रूल को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर के लिए है, तो कनकेव मिरर के लिए रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन। चलो पहले कनकेव मिरर बना लिया जाए। सबसे पहला रूल लिखते हैं, सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल। सबसे पहला रूल ये कहना चाहता है सर कि अगर इंसिडेंट रे, क्योंकि रिफ्लेक्शन करवाना है, मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन, इसीलिए इंसिडेंट रे का नाम लिया गया है। तो जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़े ना अभी, हाँ सर पढ़े हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, क्या पैरेलल हो, इंसिडेंट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा हमेशा फोकस को छूकर जाएगा। क्या बोला जा रहा है सर, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस को छूकर जाएगा। ये रूल है, ये इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इमेज को फॉर्म करने के लिए ये पहला रूल है। क्या ये रूल है, ध्यान समझना क्या बोल रहे हैं सर। इफ इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलना चाह रहे हैं सर, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तब एकदम क्लियर होगा, है ना, एकदम क्लियर होगा। थोड़ा इमेज को बना लिया जाए। क्या ये कनकेव मिरर है, हाँ सर है, क्योंकि इसका बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सेकंड, क्या ये पोल है, हाँ सर पोल मिरर का सेंटर होता है, बहुत बढ़िया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हाँ सर पूरे स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, बहुत बढ़िया। सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ सर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर क्या कहलाता है सर, फोकस कहलाता है, हाँ सर कहलाता है। क्या बोला जा रहा है, पहला रूल, इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तब, ध्यान से समझोगे, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तब रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है ये, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस को छूकर जाएगा, किसको छूकर जाएगा, फोकस को छूकर जाएगा। ये पहला रूल है, ये आपका सबसे पहला रूल है। फर्स्ट रूल क्लियर है, फर्स्ट रूल क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और अगर वो मिरर पर स्ट्राइक करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस को छूकर जाएगा, हमेशा फोकस को छूकर जाएगा, हमेशा क्या कर रहा है, फोकस को छूकर जा रहा है। क्लियर है, ये फर्स्ट रूल है। एक एक रूल को एक एक स्लाइड पर पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझना है। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल, सेकेंड रूल, सेकेंड रूल, सेकेंड रूल, सेकेंड रूल कहता है कि अगर इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करवाया जाए, कहां से पास करवाया जाए, फोकस से। सेकेंड रूल ध्यान से समझना, सेकेंड रूल ध्यान से समझना है। इफ इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, सॉरी मिस्टेक, इंसिडेंट रे passes through focus, passes through focus, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होगा तो, सर अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होगा तो किधर से जाएगा, पहले वाले रूल का ठीक अपोजिट, पहले वाले रूल का ठीक अपोजिट। सर क्या कहना चाह रहे हैं, पहले वाले रूल में ध्यान से देखो, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था तो फोकस को छूकर जा रहा था, अगर हम इंसिडेंट रे को यहीं से फेंकेंगे तो कहां जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ सॉरी एक चीज यहाँ पे लिख दिया जाए, इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन
reflected ray passes through focus, principal focus, principal focus. Second, if incident ray passes through principal focus, through प्रिंसिपल फोकस, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा तो किसके पैरेलल हो जाएगा? सर पहले वाले रूल के ठीक अपोजिट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। चलो बना लेते हैं, बना लिया जाए। कनकेव मिरर, यस सर कनकेव मिरर ही है। प्रिंसिपल फोकस, सॉरी पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल फोकस, और कहना ये चाह रहा है कि if incident ray is passes through focus, if incident ray is passes through principal focus, then the reflected ray is parallel to the principal axis, then reflected ray is parallel to the principal axis। तो क्या लिखेंगे सर यहाँ पर? then reflected ray is parallel to principal axis। हाँ सर समझ में आ गया, दो रूल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना? ये आपका सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या कहना चाह रहा है? तो थर्ड रूल कहना ये चाह रहा है कि अगर if incident ray is strikes on pole of the mirror। सर क्या कहना चाह रहे हैं? बस जो कहना चाह रहे हैं उसी को फिगर में उतार दो ना, जो कहना चाह रहे हैं उसी को फिगर में उतार दो कि अगर इंसिडेंट रे को मिरर के पोल पर फेंका जाए तो क्या होगा। फिगर बना लिया जाए पहले। कनकेव मिरर, यस सर, कनकेव मिरर, पोल, यस सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस सर, प्रिंसिपल फोकस, यस सर, प्रिंसिपल एक्सिस, यस सर। थर्ड रूल क्या कहना चाह रहा है? इफ इंसिडेंट रे इज स्ट्राइक ऑन द पोल ऑफ द मिरर, कहाँ स्ट्राइक करना है? मिरर के पोल पर स्ट्राइक करना है। सर कर लो ना, क्या होगा? उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, हो गया है ना? जिस एंगल पर आता है उसी एंगल पर चला जाता है, जिस एंगल पर आता है उसी एंगल पर चला जाता है। ये आपका थर्ड रूल है। ये क्या है? थर्ड रूल है। जिस एंगल पर आएगा उसी एंगल पर चला जाएगा। मतलब ये यहाँ पर जो एंगल बना है और यहाँ पर जो एंगल बना है, दोनों एंगल क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका और आखिरी रूल क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पर जो पहले का दो रूल पढ़े हैं वो दो रूल सबसे ज्यादा यूज होने वाला रूल है ना? ये भी यूज होगा, ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट रूल और आखिरी रूल क्या कहना चाह रहा है भाई? तो नेक्स्ट रूल और आखिरी रूल कहना चाह रहा है कि अगर इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया जाए, कहां से पास करना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ध्यान समझना। नेक्स्ट रूल, फोर्थ रूल और लास्ट रूल क्या कहना चाह रहा है? इफ इंसिडेंट रे इज passes through center of curvature, COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो क्या होगा? जरा फिगर में देख लिया जाए। देखते हैं सर।
कनकेव मिरर, यस सर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, पोल, यस सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस सर, प्रिंसिपल एक्सिस, यस सर, प्रिंसिपल फोकस, यस सर। रूल क्या कहना चाह रहा है भाई? रूल कहना चाह रहा है कि अगर आप इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फेंकोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंकोगे तो जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में लौट कर चला आएगा, जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में लौट कर चला आता है, जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में लौट कर चला आएगा, जिस पथ को फॉलो करते हुए जाएगा उसी पथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। यानी कि इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का पथ सेम होगा, दोनों का पथ क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पर अगर इंसिडेंट रे इज पासेस थ्रू COC, देन द पथ ऑफ इंसिडेंट रे, देन द पथ ऑफ इंसिडेंट रे इज सेम, sorry, then the path of incident ray and reflected ray and reflected ray is same। और सिंपली बोला जाए, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द सेम पथ, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द सेम पथ, एक ही पथ को फॉलो करेगा, एक ही रास्ते को फॉलो करेगा। ये 4 रूल था कनकेव मिरर के लिए, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कनकेव मिरर में 4 रूल, ये हो गया। अब सेम ठीक ऐसे ही रूल है किसके लिए? कन्वेक्स मिरर के लिए, सिर्फ वहां पर मिरर अलग है, बाकी सारा रूल सेम है, और थोड़ा रे डायग्राम को बनाने का तरीका अलग है, रे डायग्राम को बनाने का तरीका अलग है। चलो जान लेते हैं वो भी। हाँ, नेक्स्ट क्या है? रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। सर इमेज फॉर्मेशन करना है कन्वेक्स मिरर पर तो क्या रूल होगा? चलो वो भी जान लेते हैं, वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला रूल याद करो कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर वाला, कि अगर इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज रहे थे तो क्या हो रहा था? फोकस को छूकर जा रहा था। किसको छूकर जा रहा है? फोकस को। यहां भी होगा भाई, हाँ यहां भी होगा भाई। चलो देखते हैं पहले सबसे पहला रूल, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सर फोकस को छूकर जाएगा, हाँ जाएगा, तो जाएगा नहीं, ऐसा लगेगा कि जा रहा है, यही डिफरेंस है। उसमें डायरेक्ट जाता है, दिखता है कि जा रहा है, इसमें लगेगा कि जा रहा है, इसमें लगेगा कि जा रहा है। ध्यान समझना सर क्या कहना चाह रहे हैं। कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर? सर कन्वेक्स मिरर, क्योंकि बल्जिंग इन सरफेस क्या है सर? तो बल्जिंग इन सरफेस पॉलिश्ड है। पोल, यस सर, प्रिंसिपल एक्सिस, यस सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस सर, प्रिंसिपल फोकस, यस सर। क्या इसको हम थोड़ा इधर बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ सर बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसको बढ़ा देंगे तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, क्या दिक्कत है? सर क्यों बढ़ाया? इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि लाइट इधर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, ये तो पॉलिश्ड है, इधर लाइट आएगा ही क्यों? सारा लाइट तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, तो रिफ्लेक्ट तो इधर करना है लाइट को, इसीलिए प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा खींच दिए, सिंपल। चलो ठीक है, मान लिया सर। तो अब इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देते हैं, चलो दिया जाए। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने पर अभी तो बोला गया कि वो फोकस को छूते हुए जाएगा, यहाँ तो अंदर जाएगा ही नहीं क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एब्जॉर्ब तो होगा ही नहीं। हाँ नहीं होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये रिफ्लेक्ट करके उधर चला जाएगा, चलो उधर भेज दो। चल गया रिफ्लेक्ट करके उधर। सर तो फोकस को छुआ कहाँ? रूल तो गलत हो जाएगा। अरे नहीं, अभी क्या बोला गया कि वो फोकस को छूता हुआ, इधर खड़े हुए लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये फोकस से आ रहा है, तो ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये फोकस से आ रहा है। ओहो सॉरी मिस्टेक,
इधर ध्यान से देखना, थोड़ा मिस्टेक है, इसको थोड़ा ऐसे नीचे बनाया जाए। ये ऐसा लगेगा कहाँ से आ रहा है, ये फोकस से आ रहा है, समझ रहा है। कनकेव मिरर में डायरेक्ट जाता है, इसमें लगता है कि जा रहा है बट जाता नहीं है ना, ये लगता है जा रहा है। और एक चीज ध्यान देना, कल रियल और वर्चुअल के बीच एक डिफरेंस बताया गया था कि जहां पर इमेज डायरेक्ट, जहां पर लाइन डायरेक्ट मिलता है वहां पर रियल इमेज बनता है, और जहां मिलता हुआ लगता है वहां पर वर्चुअल बनता है। यहां से भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं कि कौन सा मिरर रियल बनाएगा और कौन सा मिरर वर्चुअल बनाएगा। तो कनकेव में सब डायरेक्ट मिल रहा है, वहां रियल बनेगा, और यहाँ मिलाना पड़ रहा है, वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। कॉमन सा चीज है ना। ये पहला रूल था। तो इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे इज अपेयर टू कम फ्रॉम द फोकस। ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है ना। ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन it appears to be it appears to be comes from फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकस नहीं बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस से, या प्रिंसिपल फोकस को ट्रेस करते हुए आ रहा है, उस पथ को ऐसा लगेगा फॉलो करते हुए आ रहा है। ये पहला रूल है। अब उसका पहला रूल इसका पहला रूल मिला लो, दोनों सेम है। डिफरेंस ये है कि उसमें डायरेक्ट फोकस को छुआ, और ये डिफरेंस है इसमें कि ये फोकस को छूता हुआ लग रहा है, ये फोकस को छूता हुआ लग रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझो। नेक्स्ट रूल, सेकेंड रूल, उसमें क्या था कि अगर इंसिडेंट रे को फोकस से भेजते हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है ना। यहां भी वही होगा, इफ यहां पर बनाया जाए सेकेंड रूल कि इफ इंसिडेंट रे इज, अगर इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस अगर इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल फोकस पर फेंकने का कोशिश किया जाए, क्योंकि फेंक तो नहीं सकते हैं, फेंक तो सकते ही नहीं है क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर जाएगा नहीं। तो उसको ऐसा फेंका जाए जैसे मान लो कि प्रिंसिपल फोकस पर ही फेंका जा रहा है। तो जब ऐसा लगेगा कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस पर ही जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे किसके पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, सेम एज कन्वेक्स कनकेव से, कनकेव की तरह। ध्यान समझना, सॉरी यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा, भूल गए तो। इफ इंसिडेंट रे इज स्ट्राइक टू प्रिंसिपल फोकस, अगर वो प्रिंसिपल फोकस पर जाना चाहेगा तो उसको फेंका जाएगा, तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका फिगर बना लिया जाए पहले, चलो फिगर बना लेते हैं सर। ओ सॉरी, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, सर कन्वेक्स मिरर। क्यों, बल्जिंग इन सरफेस पॉलिश्ड है, बहुत बढ़िया। पोल, यस सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस सर। प्रिंसिपल फोकस, यस सर। प्रिंसिपल फोकस, यस सर। प्रिंसिपल एक्सिस, यस सर। एक्सटेंडेड प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स्ट्रा निकाला हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट रे, अगर इंसिडेंट रे कहाँ फेंका जाए, तो अगर इंसिडेंट रे फोकस पर फेंकने का कोशिश किया जाए, तो इन रिफ्लेक्टेड रे किसके पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये सेकेंड रूल है। ये क्या है, सेकेंड रूल है। ठीक वैसा ही है, लेकिन यहाँ सब चीज में लगता है कि होगा, लगेगा, डायरेक्ट नहीं होगा, लगेगा, है ना। और उसके बाद सेम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड रूल में क्या था, याद है, हाँ सर याद है, क्या था। तो थर्ड रूल ये था कि इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर,
इंसिडेंट रे को मिरर के पोल पर डाला जा रहा था। कहाँ डाला जा रहा है? मिरर के पोल पर। क्या होगा? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अरे वही होता है, वही सेम चीज होगा जो उसमें हुआ था, वही सेम चीज होगा जो उसमें हुआ था। थर्ड रूल, कनकेव का कन्वेक्स का दोनों सेम, दोनों ही सेम है, कोई फर्क नहीं है। if incident ray if incident ray is strike is strike on पोल ऑफ मिरर, मिरर के पोल पर अगर डाला जाए तो क्या होगा? सर मेरे को पता है क्या होगा, मेरे को पता है क्या होगा। कन्वेक्स मिरर, यस सर। पोल, यस सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस सर। प्रिंसिपल फोकस, यस सर। एक्सटेंडेड प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सटेंडेड प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस ये है तो लाइट को, इंसिडेंट रे को अगर इसके पोल पर फेंका जाए, कहाँ फेंका जाए? पोल पर फेंका जाए तो क्या होगा? याद कर लो थर्ड रूल वहां का, जिस एंगल पर आता है उसी एंगल पर चला जाता है, जिस एंगल पर आएगा उसी एंगल पर चला जाएगा, है ना। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा? सर बराबर होगा, और क्या होगा? बराबर होगा, और क्या होगा? दोनों एंगल बिल्कुल बराबर होगा। हाँ, ये आपका थर्ड रूल था। इसके बाद आखिरी और सबसे आखिरी और फोर्थ रूल, फोर्थ रूल वहां क्या था? फोर्थ रूल वहां था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फेंका जाए, कहां? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो जिस पथ पर जाता है उसी पथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्टेड रे चलाता है। इंसिडेंट रे जिस पथ को फॉलो करते हुए जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे उसी पथ को फॉलो करते हुए चला आता है। यहां भी सेम होगा। फर्क 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 क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फेंकना पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि उसी पर डाल रहे हैं, डायरेक्ट जाएगा नहीं क्योंकि कन्वेक्स है, ऐसा लगेगा कि उस पर डाल रहे हैं। क्या होगा? फोर्थ रूल, if incident ray is seem to be strike on seem to be strike on center of curvature। बना लिया जाए फिगर, बना लेते हैं सर। कन्वेक्स मिरर, यस सर। प्रिंसिपल फोकस, यस नहीं, पोल, यस सर। प्रिंसिपल एक्सिस, यस सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस सर। प्रिंसिपल फोकस, यस सर। लाइट रे ऐसा लगेगा कि उस पर जा रहा है, लाइट रे इंसिडेंट रे ऐसा लगेगा कि उस पर ही डाला जा रहा है, बट जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। थोड़ा सा इमेजिनेशन करने वाला ये चीज है कि ऐसा लगेगा कि इंसिडेंट रे कहाँ डाल रहे हैं, ऐसा लगेगा कि इंसिडेंट रे कहाँ जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जाएगा। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर फेंका जाएगा तो जिस पथ को फॉलो करते हुए जाएगा उसी पथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्टेड रे भी निकल जाएगा। इंसिडेंट रे जिस पथ को फॉलो करेगा, रिफ्लेक्टेड रे भी रिफ्लेक्शन के बाद उसी पथ को फॉलो करते हुए चला जाएगा। ये था आपका रूल, रूल कनकेव के लिए भी, रूल कन्वेक्स के लिए भी। क्यों रूल? किस लिए रूल? इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए रूल। अब ये रूल है, इस रूल को दिमाग में बैठाए रहना है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन बहुत आसान सा चीज है, बहुत आसान चीज है। एग्जाम में भी आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इमेज फॉर्मेशन। किस तरीके से पूछा जाएगा वो क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिया जाएगा आपको, कैसा होगा कैसा नहीं होगा सारा क्वेश्चन हो जाएगा, किस तरीके का बोर्ड में क्वेश्चन आता है नहीं आता है। लेकिन क्वेश्चन आए या ना आए, आएगा तब भी अच्छी बात, नहीं आएगा तब भी अच्छी बात। अगर आता है तो आपको उसको बनाना बहुत आसान होगा। फर्क सिर्फ इतना, डिफरेंस मतलब सिर्फ इतना आपको जानना है कि रूल क्या है। रूल क्लियर है, आपसे हर एक क्वेश्चन राइट डायग्राम का बिल्कुल परफेक्टली बनता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, रे डायग्राम समझने के लिए आपको रूल समझना कंपलसरी है। क्लियर है? उसके बाद क्या है भाई? तो यहाँ पर आपका पूरा रूल कंप्लीट है। अब इस रूल के बाद
नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जाकर हट जा भाई। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन एंड सम रूल फॉर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पढ़ना है। साइन कन्वेंशन मीन्स कि इमेज कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, है ना। यहाँ पे लिखा है साइन कन्वेंशन होता क्या, ध्यान समझना है। साइन कन्वेंशन रे डायग्राम के बाद किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, किसी इमेज का पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट का नेचर, इमेज का नेचर, इमेज का साइज, इमेज का मिरर से डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस, इन सारे चीज़ों को समझने के लिए, इन सारे चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है वो चीज़ आपका कहलाता है साइन कन्वेंशन। फिर से ध्यान से समझना, साइन कन्वेंशन किस लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है कि साइन कन्वेंशन का यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट का और इमेज का मिरर से डिस्टेंस पता करने के लिए कि वो मिरर से कितना दूर या मिरर के कितना पास रखा हुआ। सेकेंड रूल कि ऑब्जेक्ट का और इमेज का पोजीशन पता करने के लिए, मतलब वही हो गया, है ना, वही हो गया। पोजीशन पता करने के लिए, पोजीशन मतलब कि फोकस पर है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है, कहाँ रखा हुआ है, ये पोजीशन हो गया। नेक्स्ट कि इमेज जो बनेगा उसका नेचर कैसा होगा। उसका नेचर मीन्स कि वो रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, ये सारा चीज समझना है। और फोर्थ रूल, ये इसके मदद से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं, कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको दे रखा है कि इमेज ऐसा है और इतना दूर पर है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसके मदद से आप ये भी पहचान सकते हैं कि वो जो इमेज बन रहा है उस मिरर पर, उस मिरर का टाइप्स क्या है, वो कनकेव है या कन्वेक्स है। साइन कन्वेंशन आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है। अब होता क्या है साइन कन्वेंशन, क्या पढ़ते हैं इसमें, ध्यान से समझना है इसको। इसके लिए कुछ रूल्स है। सबसे पहला रूल बोल रहा है, सबसे पहला रूल बोल रहा है कि ऑल द डिस्टेंसेस, ध्यान से समझना है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ऑल द डिस्टेंस का मतलब चाहे आप इमेज का डिस्टेंस नाप लो, चाहे आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नाप लो, कहीं का भी डिस्टेंस नापो, हर एक डिस्टेंस मिरर के पोल से मेजर किया जाता है। कुछ भी नापना है मिरर के पोल से, कहां से नापता है, मिरर के पोल से। ये रूल है साइन कन्वेंशन के लिए पहला रूल। दूसरा, ये रूल आपको काम देगा जब आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, मिरर फॉर्मूला, तो उस पर जो क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन में ये सारा रूल बहुत काम आता है, बहुत काम। इसका एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया जाएगा, ध्यान समझना है। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। अगर आप इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आप डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में नाप रहे हैं, डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो उस वक्त जो डिस्टेंस आप लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव। कैसे होगा अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, पहले थोड़ा सा रूल समझ लो, आगे अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, 5 मिनट का चीज है। क्या बोला जा रहा है, जो डिस्टेंस, अगर इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आप उसी डायरेक्शन में, मतलब ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे जा रहा है और उसी डायरेक्शन में आप डिस्टेंस को भी नापते चले जा रहे हैं, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, डिस्टेंस का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रहा है और आप डिस्टेंस उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो उस वक्त जो डिस्टेंस आएगा वो माइनस में, यानी कि निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये आपका सेकंड रूल और थर्ड रूल है, सेकंड और थर्ड रूल है ना, सेकंड और थर्ड रूल है ये। फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल। फोर्थ रूल, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अगर आप डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, परपेंडिकुलर और बिल्कुल ऊपर, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर है, सॉरी मिस्टेक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेरे को डिस्टेंस नापना है और बिल्कुल परपेंडिकुलर, क्या नापना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो इस वक्त प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर है और डिस्टेंस अपवर्ड है, तो इस वक्त जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और डिस्टेंस अगर नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, नीचे, और इसके, इस पर परपेंडिकुलर है, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया इस पर, ये परपेंडिकुलर इस पर, और ये कहा जा रहा है नीचे की तरफ, तो इस वक्त डिस्टेंस क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्या ले जाएगा, निगेटिव। ये था आपका फोर्थ और फिफ्थ रूल।
4 और 5th रूल। क्लियर है इतना? हाँ सर क्लियर है। ध्यान समझना, बहुत आसान सा चीज़ है, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सा चीज़ है। सॉरी, इसमें आपका देखना है, उसके बाद लेक्चर खत्म है। ये लास्ट टॉपिक है आपके इस लेक्चर का, सेकंड लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, साइन कन्वेंशन। खैर ध्यान से समझोगे, बहुत ध्यान समझने वाला चीज़ है। हम लेते हैं एक मिरर। क्या ले जा रहा है? मिरर। ये मिरर है, मिरर हो गया। साइन कन्वेंशन पढ़ने के लिए आपको कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आना चाहिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये सब आपको पता रहना चाहिए। एक्स एक्सिस में 4 क्वाड्रेंट होता है ना, क्वाड्रेंट 1 2 3 4। एक एक्स डैश होता है, एक एक्स होता है, एक वाई डैश होता है, एक वाई होता है। दोनों जिस पॉइंट पर मीट करता है वो आपका ऑरिजिन कहलाता है। ऑरिजिन से ऊपर जाने पर वाई एक्सिस में सब वैल्यू पॉजिटिव, नीचे आने पर सारा वैल्यू निगेटिव। लेफ्ट जाने पर एक्स एक्सिस में सारा वैल्यू, सॉरी राइट जाने पर एक्स एक्सिस में सारा वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट जाने पर एक्स वैल्यू, एक्स पर एक्सिस पर सारा वैल्यू नेगेटिव। बस वही चीज यहाँ पर बनाया जा रहा है, ध्यान समझोगे, ध्यान से समझना है सिर्फ। ये हो गया मिरर है, और ये मिरर का सेंटर हो गया। ओहो, ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। ये ऑरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई, ये वाई डैश, ये एक्स, ये एक्स डैश। राइट जाओगे सारा वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट आओगे सारा वैल्यू निगेटिव, अप जाओगे सारा वैल्यू पॉजिटिव, डाउन आओगे सारा वैल्यू निगेटिव। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और इस चीज को पहचानने का यहाँ से एक सिंपल सा तरीका है। ये चीज क्लियर है ना? अगर मिरर से कोई, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, ये क्या है, मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस इधर बनाया जाए, ध्यान से बस समझना है। चलो इसको बना लिया जाए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कनकेव कौन कन्वेक्स कंफर्म नहीं है, चलो बता दो जरा। सर ये तो कनकेव है, बल्जिंग आउट सरफेस क्या है? बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड है। ये क्या हो जाएगा? कन्वेक्स। बल्जिंग इन सरफेस पॉलिश्ड है। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोग, इसमें ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे कि इधर रखेंगे? ऑब्जेक्ट इस तरफ रखाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट इस तरफ रखाएगा। तो ये आपका पोल हो गया, ये इसका पोल हो गया। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, यहाँ पर इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है, इसको इधर थोड़ा एक्सटेंड कर लिया जाए। हाँ ठीक है, एक्सटेंड हो गया। क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाने के लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाने के लिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस, और ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस, और ये पोल, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? कनकेव मिरर पर इस तरफ रखेंगे ऑब्जेक्ट, यहीं कहीं रखेंगे, तब तो इमेज बनेगा, है ना। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? यहाँ। इस मिरर को मिटा दिया जाए, इस मिरर का कोई काम नहीं है, इस मिरर का कोई काम नहीं है। हाँ। तो यहाँ पर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, है ना, इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ध्यान से देखना, ये आपका सेंटर है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ध्यान से समझना है। कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव की निगेटिव?
क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। देख लो जरा ध्यान से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड पर जब भी जाते हैं तो क्या होता है, क्या लेते हैं, लेफ्ट साइड में जब भी जाते हैं तो निगेटिव, और राइट साइड में जब भी आते हैं तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये कौन से साइड में है, राइट साइड में। किधर है, राइट साइड में, है ना। हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ क्या होगा, देखना ध्यान से। ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है। तो ये आपका है कनकेव, क्या है ये, कनकेव मिरर, और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से समझना इसको, बहुत ध्यान से समझना। अगर बात किया जाए कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं यू से। किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो बताओ इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे। सर पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव। हाँ सर क्लियर है। अब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए लिया जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए लिया जाए कन्वेक्स मिरर के लिए, तब क्या लेंगे, पॉजिटिव की निगेटिव। आराम से ध्यान से, पॉजिटिव नहीं बोलना, पहले बता रहे हैं। यहाँ पर ये इस तरफ आ रहा है, उस तरफ जा नहीं रहा है, ये अभी भी इस तरफ ही हम लोग ले रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए भी क्या लेंगे, निगेटिव। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि ये राइट साइड में, देखना है कि किस तरफ जा रहा है, तो ये लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इसको क्या लेंगे, निगेटिव। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ भी, यहाँ पर आपका यू क्या हो जाएगा, निगेटिव डिनोट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है, क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है, ध्यान से समझना है। तो कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, कन्वेक्स मिरर के लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव। ठीक है सर, मान लिया। एक, दो, फोकल लेंथ, क्या लिया रहा है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किसके लिए, कनकेव के लिए। कैपिटल स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव की निगेटिव। देख लो भाई, फोकल लेंथ यही तो है, फोकल लेंथ यही है ना, फोकल लेंथ क्या है सर, निगेटिव है। बहुत बढ़िया, निगेटिव है। इधर देख लो क्या हो जाएगा, इसके लिए फोकल लेंथ, इसके लिए फोकल लेंथ आपका हो जाएगा, फोकल लेंथ आपका हो जाएगा पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। नाप लो जरा, देख लो यही है ना फोकल लेंथ, ये आपका क्या है, फोकल लेंथ। इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो गया, पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव बन गया। क्लियर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना जरा, इसके लिए क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्या निगेटिव, सर निगेटिव, क्योंकि ये इस साइड है ना, लेफ्ट साइड है। और इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो जाएगा जाकर पॉजिटिव की निगेटिव। सर पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव, क्यों, राइट साइड है, राइट साइड है ना। ये तीन हो गया। फोर्थ, यहाँ तो जगह बचा नहीं, चलो ऊपर लिख देते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या लिया जाए, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस पर खड़ा हुआ है। अब बताओ, रूल याद करो, कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर हो और ऊपर की तरफ हो तो पॉजिटिव की निगेटिव, सर पॉजिटिव। तो इसके लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ, थोड़ा और पढ़ लिया जाए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h क्या हो जाएगा, तो भाई ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसके लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या बनेगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ भी तो खड़ा ही किया है ना, ऊपर लंबा है ना, इसको भी परपेंडिकुलर ही खड़ा किया गया है, तो ये आपका क्या बन गया, पॉजिटिव। ठीक है सर, इतना तो क्लियर है। अब पांचवा,
याद करो अभी क्या बताया गया था, कनकेव मिरर पर डायरेक्ट लाइट रे आकर मीट करता है, डायरेक्ट मीट कर जाता है। तो जहां पर इंसिडेंट रे डायरेक्ट मीट कर जाए और जिस पॉइंट पे मीट करता है वहां इमेज बनता है, डायरेक्ट मीट कर रहा है तो रियल इमेज बनेगा। तो ये क्या बनाएगा, रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। कैसा बनता है, उल्टा। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनता है, सीधा। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा है ना, ये इमेज बना, ये क्या बना, इमेज। और यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट, बस ये रूल है, इस रूल को याद रखना है। इस रूल को क्या करना है, याद रखना है, क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आएगा। फिर से बोल रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज एच आई, क्या लिखते हैं, एच आई। ये एच ओ और ये एच आई क्या हो जाएगा इसके लिए, कनकेव के लिए हो जाएगा निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये इमेज उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस पर है, ऊपर से परपेंडिकुलर है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो निगेटिव ही होगा भाई। हाँ सर, निगेटिव ही होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज एच आई, यहाँ भी ये एच ओ, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जैसा ये है वैसा ये है, क्योंकि वर्चुअल है। क्या है, वर्चुअल है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है। ये रूल है साइन कन्वेंशन के लिए, जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर ये रूल आपको याद रहता है, अगर ये रूल आपको याद रहता है, तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। लाइट का नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पार्ट है, मतलब दो पार्ट में बटा हुआ है ना, तो एक रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्रैक्शन है। तो अभी रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। अगर आपको रिफ्लेक्शन पूरा सही तरीके से क्लियर है तो रिफ्रैक्शन समझने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, तकलीफ होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, है ना। लेकिन ये याद रहेगा तो वो और आसान हो जाएगा। ये अगर याद रहेगा सही तरीके से, पूरा दिमाग में कैप्चर्ड रहेगा, रिवाइज रहेगा, तो वो चीज समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट, अब ये लेक्चर आपका यहाँ पर खत्म होता है। ये लाइट का सेकंड लेक्चर था जो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो चीज़ है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर फॉर्मूले पर क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन करेंगे कुछ, फिर फॉर्मूला पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला के बाद फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ, करेंगे कुछ क्वेश्चंस, है ना, कुछ क्वेश्चंस होगा। यहाँ पर आपका चैप्टर, सॉरी, लेक्चर 2 कंप्लीट होता है।